जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बीमर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक मैथ का लेकर आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको देखें, इम्पॉर्टेंट होगा। जब रूट ए डॉट डॉट n पदों तक कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखिएगा a टू की पावर n माइनस 1 अपॉन टू की पावर n किया जाता है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो हम इसको इंटू समझते हैं। क्या समझते हैं? इंटू का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक उसी प्रकार जैसे सवाल है, देखिए एकदम एग्जाम्पल में समझिएगा। यहाँ पर देखिए रूट ये इंटू लगा हुआ समझे। इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, गुणा के। रूट टू ये सब रूट के अंदर ही है। अब इसको फाइंड करना है कि हमारा क्या आंसर आएगा, तो क्या करते हैं, ध्यान देंगे। ये जो ए लिखा है, ए का मतलब होता है जो इसमें इसके अंदर जो करनी के अंदर रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी है उसी को हम लिख लेते हैं। ए हमारा क्या लिखा हुआ है? 2 लिख लिया, क्लियर। फिर यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये 2 नहीं है, इसका ए का मान यहाँ पर 2 दिया गया है। ये 2 तो फार्मूले में है, क्लियर। अभी हम फार्मूला हटा देंगे, आप लोग मुझबा नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो इस 2 का मतलब होता है कि, और ये देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, करनी हमारी 5 बार है, मतलब रूट हमारा कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर हम 5 करते हैं। पावर कितना आ गया? 5। 2 हमेशा आपको यहाँ लिखना है, तो फिर माइनस 1 कर लीजिए, क्लियर। फिर से एक बार समझें, फिर से एक बार बताते हैं। ये जो 2 है हमारा, ये ए है, हम ए बराबर क्या मान लेते हैं? 2, क्लियर। अब ये 2 हमारा पहले से लिखा हुआ है और n हमारा क्या है? ये जो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, माइनस 1 बटे, फिर 2 लिख लीजिए, ये 2 लिखा हुआ ना। अब n कितना है? वही 5। अब इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करिए, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32 होता है। तो 32 माइनस 1 बटे ये कितना है? वही फिर 32 आ जाएगा ये। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 31 बटे 32, क्लियर। लेकिन ये जो हमारा ए का मान है 2 है, तो यहाँ पर हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर है। एक बार समझने का प्रयास करें फिर से। ए का मान हमारा कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, और यहाँ फार्मूले में 2 रखा हुआ है, यहाँ भी फार्मूले में 2 रखा हुआ है, तो 2 रख लीजिए। पावर देखना हमको, ये कितना है, कितनी बार कर लिया ये? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर 5 करिए, 2 की पावर 5 करिए, यहाँ पर माइनस 1 करना है आपको बस। तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 32। 32 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? 31, और 2 की पावर कितना होता है? 32 ही होता है। और ये जो है इसको यहाँ पर रख दीजिए, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपका दिया गया है 5 5 5, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए, ये सब इंटू में है, क्लियर। इसको फाइंड आउट करना है हमको, तो क्या करेंगे देखिए। अब बार बार आप लोग फार्मूले को नहीं लिखेंगे, आप लोग ऐसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ये कितनी बार करनी है? 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 बार को 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। बात समझे? चलिए देखिए, फिर से देखिए, ये करनी कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, और फिर 2 की पावर 3, और ए का मान कितना दिया गया है हमारा? 5 दिया गया है, क्लियर। तो 2 की पावर 3 का कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, में से 1 घटा दीजिए, और ये कितना जाएगा? वही 8 होगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7, ये कितना आएगा? 8।
लेकिन ये ए का मान कितना था 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा 5, ये आपका आंसर है। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं हल करेंगे, बार बार हम फार्मूला लिखेंगे तो समय हमारा वेस्ट होगा। मुझमानी लेते हैं कितना टाइम का देख लेंगे। अब आपको इस तरह करना है कि देखना है ये 5 है तो 5 लिख लीजिए, 1 2 3 मतलब 1 2 3 बार करनी है तो 2 से 3 को गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से कम कर दो 7, तो बाकी वही 8 नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर। क्लियर हुआ? ये जो रूट के अंदर है ये 5 लिख लिया हमने, 1 2 3 बार है तो 2 को 3 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम करो और फिर वही 8 नीचे लिख दीजिए। क्लियर? एक सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 6 एक हो गया है ना 6। क्लियर? ये कैसे लगेगा देखिए, इसको देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 बार है तो 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना जाए बेटा 16। आप ये 16 लिख लीजिए, 16 से 1 कम कर दो 15, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, ये आपका आंसर। बात समझ में आई बेटा सबकी? 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 कम करो 15, और ये जो पावर रूट के अंदर है उसको लिख दीजिए, आपका आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए आप लोग मिटा देते हैं इसको। चलिए आइए, मान लीजिए यहाँ पर 7 है 7 है 7 है 7 है, इंटू में है 7, इसमें इंटू में है, देख लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, 16 लिख लीजिए, 16 से कम कर दो 15, ये क्या है 7, आपका आंसर। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कोई और डिजिट दे दिया जाए आपका, तो क्या होगा 11 11 11 11, एक बार और बढ़ा लो 11, ये सब इंटू में है बेटा, इसमें है इंटू में है, ये पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है, क्या होता है बेटा ये? चलिए बराबर। अब इसको हमको हल करना है, क्या होगा 1 2 3 4 5 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 लिखिए, 1 कम करो 31, फिर क्या है 11, आंसर। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार डिवाइड करिए, गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 से 1 कम करो ऊपर 31, और जो ये रूट के अंदर है उसको यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर। क्लियर? वेरी गुड। अब ये सवाल आपके हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से लगाइएगा, फॉर्मूले कोई हो सकता है यहाँ पर नहीं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब आपको मान याद करना है, रूट 11 प्लस रूट 21 प्लस रूट 16, इसका हमें मान याद करना है। क्या याद करना है? मान याद करना है। समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे सही अच्छे ध्यान देंगे। इस सवालों को लगाने के लिए आपको पीछे से करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है? पीछे से। कैसे देखिएगा बेटा, ये रूट 16 है, किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? 4 का। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। क्लियर? फिर समझेंगे। ये 16 लिखा हुआ है, इसका मान याद करना है हमें। ये रूट के अंदर है 16 है, ये 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो इसको हटाइए, 4 लिख लीजिए। क्लियर? अब देखो 21 और 4 कितना जाएगा? 25 लिख लिया।
25 रूट के अंदर हो गया। ये किसका मान है, ये किसका वर्ग है, 5 का, इसको हटा दीजिए 5 का। अब इसको देखो 11 5 16, यहाँ पे 16 लिख लीजिए। अब रूट के अंदर 16 है तो बताइए किसका होगा। चलो क्लियर, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो अलग से लिख के हम बताएं आपको, वैसे समझ में आ गया होगा। रूट कितना था 16 प्लस और क्या था बेटा, रूट कितना था 11, सॉरी रूट 11 प्लस रूट 21 प्लस रूट 16। चलिए इस रूट 16 को देखिए आप कितना है, देखिए ये किसका वर्ग है, 4 का है। 21 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 25, रूट के अंदर आ जाएगा कितना 25, ये किसका है 5 का है, तो ये 11 5 16, रूट के अंदर 16, ये किसका वर्ग होगा 4। तो हम इसको भविष्यवाणी कर सकते हैं कैसे, ये 4 का है तो 21 और 4 कितना होगा 25, 25 किसका होगा 5 का, 5 इसमें जोड़ो 11 5 16, और 16 किसका होता है 4। क्लियर बेटे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रूट 136 प्लस रूट 57 प्लस रूट 49, रूट 49। अब इसका मान निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब डायरेक्ट करिएगा। ये रूट के अंदर 49 किसका होगा 7 का होगा, इसको हटा दीजिए 7 आ गया। इसको जोड़िए कितना होगा 57 3 60 4 64 हो गया। 57 में 7 जोड़िए कितना होगा 64 होगा। अब इस 64 को यहाँ लिख लीजिए, हटा दीजिए। 64 किसका होगा 8 का होगा, 8 का होगा तो ये 8 इसमें प्लस कर दीजिए, 8 यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 136 और 8 कितना होता है 144, रूट के अंदर कितना 144 किसका होगा। समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 76 करनी और रूट के सवाल देख के बच्चे घबराते हैं, घबराने का आवश्यकता नहीं है, आराम से लगाइए। 76 प्लस रूट 21 प्लस रूट 10 प्लस रूट 36, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखें ये किसका है 6 का है, तो इसको हटा दें, यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 10 और 6 16, 16 किसका होगा 16 किसका होगा 4 का, उसको हटा दीजिए, यहाँ पे 4 रख दीजिए। 21 4 25, 25 किसका होगा 5 का होगा, 25 किसका है 5 का, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे 5 जोड़ दिए। 76 5 81 किसका होगा। क्लियर, समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटाइए इसको। रूट 54 माइनस रूट 19 प्लस रूट 33 प्लस रूट 9, इसका मान निकालना है। आइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसी वही प्रोसेस होगा आपका। कैसे होगा देखिए, ये किसका है 3 का, 33 और 3 कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 लिख लीजिए। क्लियर, 36 किसका है, इसका वर्ग है 6 का, तो यहाँ पर 6 ऐड कर लीजिए। 19 6 कितना हो जाएगा बेटा 25, 25 किसका होता है 5 का, इसको हटा दें, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब 54 से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 49, 49 रहेगा, वेरी गुड। ये किसका है 7 आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
इसको आप लोग हल करेंगे। क्लियर? चलिए, अगर समस्या हो तो और का सॉल्व करा दें। चलिए आइए कुछ माइनस के सॉल्व कराते हैं। हटाए इसको, वेरी गुड, आ जाओ। चलिए देखिए, रूट 106 माइनस रूट 32 प्लस रूट 25 माइनस रूट 81। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसका निकालना हमें क्या करते हैं, देखिए ये किसका वर्ग है, 9 का, हटा दीजिए, 25 से 9 घटा दीजिए, प्रोसेस समय होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, हमें कोई दिक्कत नहीं। 81 का इसका वर्ग है 9 का, 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वेरी गुड। अब आप बताओ 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसको हटा दिए, रूट हट जाएगा। 4 जोड़ दी, 32 4, 32 और 4 36 हो जाएगा। वेरी गुड, 36 लिख लिया। अब रूट के अंदर है, तो बताइए 36 किसका होगा, 6 का होगा। वेरी गुड, 6 लिख लीजिए, और 106 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 100। और 100 किसका होगा बेटा, 10। किसी को कोई समस्या? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए देखिए, रूट 30 माइनस रूट 29 माइनस रूट 20 माइनस रूट 60, इसका निकालिए। सारे क्वेश्चन माइनस में है, घबराने की आवश्यकता नहीं, सारे नियम वही है। ये किसका है, किसका वर्ग है, 4 का, यहाँ पे 4 लिखिए। 20 से 4 घटा दो बेटा, कितना आएगा, 16 आएगा। और वेरी गुड, यहाँ पे 16 लिखिए। 16 किसका है, वर्ग 4 का, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 29 4 घटा दो, कितना आएगा, 25। वेरी गुड, 25। अब बताओ ये 25 किसका है, 5 का है। बिल्कुल सही, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। 30 से 5 घटा के कितना आ जाएगा बेटा, 30 से 5 घटा 25। 25 किसका होगा, 5 का। ये आपका आंसर है। कोई डाउट किसी को हो तो अभी पूछ सकते हैं। वेरी गुड। चलिए टॉपिक चेंज करें, दूसरा टॉपिक पे आते हैं। आइए, जब किसी संख्या के करणी का अनंत तक गुणा करना किया जाए तो क्या होगा, जब किसी भी करणी का करणी का समझ रूट, करणी का क्या, रूट का अनंत बार गुणा किया जाए, अनंत बार गुणा किया जाए तो गुणनफल वही संख्या होती है। तो गुणनफल वही संख्या होती है, मतलब x। इस बात को समझेंगे, यदि किसी भी करणी को अर्थात रूट को अनंत बार गुणा किया जाए, किसी भी करणी का अनंत बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल वही संख्या होती है, अर्थात x होगी, जो दिया गया होगा। जैसे देख लें, मान लीजिए रूट x ध्यान देंगे, और ये डॉट डॉट में हो, डॉट 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 इनफिनाइट में, क्या हो, इनफिनाइट में, तो इसका आंसर हमारा x ही होगा, अर्थात इसके अंदर जो है वही उसका आंसर होगा। क्लियर? जैसे देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 है, 5 5 5 5, ये इंटू में है, गुणा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 है। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो क्या आता, 6 होता तो क्या आता, आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्लियर?
बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? हमारे कहने का मतलब है कि करणी के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेगा यदि इनटू में है और अनंत बार तक गुणा किया जाए, अनंत बार गुणा किया जाए एंड सो ऑन, इनफिनाइट तक जाए, तो उसका आंसर यक्ष ही होता है। अर्थात जो इसके अंदर होगा करणी के अंदर, रूट के अंदर, वही उसका आंसर होता है। जैसे देख लें, रूट 11, रूट 11, रूट 11, रूट 11, ध्यान देंगे थोड़ा सा, डॉट डॉट इनफिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? मैंने कहा सब मल्टीप्लाई में है, इंटू में है, आंसर क्या होगा? 11। क्लियर? अगर ये 15 होता तो क्या करते? रूट इंटू रूट इंटू रूट, तो क्या होगा इसका आंसर? 15 ही होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो करणी के अंदर कोई किसी भी संख्या है, कोई भी दिया गया है संख्या, तो करणी को हम अनंत बार गुणा करते हैं तो उसका आंसर वही होता है जो इसमें दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए हमने आपको शॉर्ट मेथड बताया है। क्लियर? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई क्वेश्चन ले लिया जाए। देखिए अगला टाइप क्या है? करणी के जो भी सवाल बनते हैं, जितने भी सवाल बनते हैं रूट के, एक भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। सिर्फ आप लोग इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत हो, अर्थात रूट में हो तो क्या होता है? ध्यान देंगे थोड़ा सा। तब क्या होगा? पूरी राशि करणीगत हो, सभी राशि जितनी भी संख्याएं हैं सब करणी में हो, तो क्या करेंगे? इसको देखेंगे रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ध्यान देंगे थोड़ा सा, और मान लीजिए प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी लिखे गए हैं सब अनंत तक हैं, वो भी प्लस में है। क्लियर? अगर मैं एक को हटा दूं, एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है? इनफिनिटी मतलब क्या होता है? यही बार बार आता रहेगा। हम अगर इधर का हटा दें तो भी वही बार बार आता रहेगा, 12 ही। अनंत का मतलब यही तो होता है, यही बार बार आएगा। जब हम एक हटा दें चाहे तो, अगर एक बचा तो इसका मतलब यही होता है कि यही बार बार आ रहा है। क्लियर? तो हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 12 है, 12 को लिख लेना, लिख लिया। इसके दो गुणनखंड ऐसे बनाइए जिसका अंतर 1 का हो। अंतर 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो हम इसको मानते हैं 1। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ पर रूट में कुछ नहीं है, रूट के बाहर, तो क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है बेटा। क्लियर? इसलिए हम इसका अंतर ऐसा बनाए कि जिसका अंतर 1 हो। ऐसा गुणनखंड करो कि जिसका अंतर 1 का हो। तो 3 × 4, 3 चौको 12 हुआ। वेरी गुड, 3 चौको 12 हुआ। अंतर कितने का है? 1 का है। प्लस में अगर है तो ये आंसर, माइनस में है तो ये आंसर। क्लियर? ये प्लस वाला आंसर और ये माइनस वाला आंसर। अब यहाँ पर माइनस होता तो 3 आंसर आता है, यहाँ प्लस है इसलिए क्या आएगा आंसर? 4। अगला क्वेश्चन देख लें। क्लियर? समझ में आ जाएगा, तो समझ में आवश्यकता नहीं है। देखिए मान लीजिए रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो ये क्या मान लें? 1 मान लें, और इसका मतलब है कि इसका अंतर 1 बनेगा, जो भी गुणनफल बनेगा। तो 30 का दो गुणनखंड क्या होगा? 5 × 6। अंतर कितने का है बेटा? 1 का। अंतर यहाँ पर 1 का, अगर यहाँ रूट पर अगर कहीं लिख दिया जाए 2, तो अंतर 2 का बनना चाहिए। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। ठीक है?
अगर यहाँ पे रूट में 2 लिख दिया जाए तो जो भी गुणनखंड बनेगा उसका अंतर 2 का होना चाहिए, तभी आपका आंसर लगेगा। वेरी गुड, सुन में ठीक। तो यहाँ पर प्लस में है तो आंसर क्या आएगा 6, माइनस में होता तो क्या आता 5 आता। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए रूट 110 रूट 110, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है बेटा, क्लियर, और डॉट डॉट। अब देखिए माइनस में लगा है इस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका हम क्या मानेंगे रूट 1 रूट होगा ना। वेरी गुड, तो इसके 2 गुणनखंड बनाते हैं, 110 के 2 गुणनखंड जिसका अंतर 1 का ही हो, तो 10 गुणे 11 क्या दाम में 110, अंतर कितने का है 1 का। माइनस में है तो ये वाला आंसर, प्लस में होता तो 11 आंसर, माइनस में इसमें 10 आपका आंसर आएगा 10। क्लियर, वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। सपोज दैट मान लीजिए रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 डॉट डॉट इन्फिनिटी। फिर वही प्रोसेस करना है, 56 के 2 गुणनखंड बनाओ जिसका अंतर 1 का हो, 60 गुणे 8 आया, माइनस में है तो आपका आंसर 7। क्लियर, चलिए अगला टाइप देखिए। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लिखिए रूट 35 प्लस 2 रूट 35 ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्लस 2 रूट 35, बात को समझने का प्रयास करेंगे भाई, और फिर 2 रूट प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 45 प्लस रूट 2 35 प्लस 2 रूट 35 डॉट डॉट। हम इसका मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है कि 2 रूट 35 दिया गया है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो इस इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, यही बार बार आएगा। हम इसको हटा दें तो इसका मतलब भी यही आएगा, क्लियर, यही तो आएगा। तो हम ये मान लें यहाँ पर 2 रूट दिया गया है तो इसका जो भी अंतर बनेगा कितने का बनेगा 2 का बनेगा। कैसे बनेगा, 35 के 2 गुणनखंड करते हैं 5 इंटू 7, 5 7 35, लेकिन अंतर कितने का 2 का होना चाहिए, 2 का अंतर है, ये 1 का अंतर 2 का अंतर का कारण ही यही है कि अगर यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 का अंतर बनना चाहिए, नहीं दिया गया है तो 1 का अंतर बनना चाहिए। तो कौन सा 35 क्या प्लस में है आपका, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस में होता तो क्या करते, माइनस में होता तो क्या करते हैं, ये वाला आपका आंसर हो जाता है, ये ना होकर के ये वाला आंसर हो जाता है 5 हो जाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और लग लेते हैं। मान लीजिए ये हो जाए 143 माइनस में लगा कोई बात नहीं, 143 और ये 143, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 143 मार कर लीजिए। 143 इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए लेकिन अंतर 2 का बनना चाहिए, तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 11 33 11 3 11 3 14 हो गया। माइनस में है तो आपका आंसर क्या है 11, और प्लस में होता तो 13 तो ना, क्लियर, बहुत सुंदर। चलिए अब क्वेश्चन देख लें आगे, मिटा इसको। सारे करने के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सारे के सारे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। आप लोग सिर्फ
अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिएगा बस। चलिए देखिए, अब मान लीजिए रूट 35 दिया गया है प्लस 2 रूट 35 दिया गया है प्लस 2 रूट 35 दिया गया है। समझेंगे बात को थोड़ा सा। प्लस 2 रूट 35 दिया गया है आपको, और फिर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। क्या है कहने का मतलब, इसने पूछा कि x माइनस वाई बताइए। क्या बताइए? x माइनस वाई बताइए। x माइनस वाई का मतलब क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर दो बातें होंगी। हम इसको अगर हल करते हैं तो आपको पता है जब ये 2 लगा हुआ है, यहाँ पे रूट के पहले 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस 35 के 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिसका अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का, तो 5 × 7 आया। अब इसी का अंतर पूछ रहा है, तो ये x हमारा कितना है? x हमारा 5 है, y हमारा कितना 7। इसी का अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हमें ये करना नहीं था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ही है कि हमारा जो अंतर आएगा x माइनस वाई का अंतर कितना आएगा? 2 ही आएगा। हमें ये प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, इतना आप समझिए। जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका अंतर कितना होगा? 2 का ही होगा। हमें इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ना लिखा होता तो कितना होता है अंतर? 1 का होगा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 अपॉन मतलब बटा रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। ये है डॉट 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 इंटरनेट, तो ये भी डॉट डॉट इंटरनेट, और इसमें आपको हल करना है। चलिए हम हल करते हैं, कोई बात नहीं। ये कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर होगा। यहाँ पर कितने का होगा? अंतर 1 का ही होगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पे हल करें तो 20 के 2 गुणनखंड बनेंगे 4 × 5, माइनस में तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? इसको देखो प्लस में है तो 12 के 2 गुणनखंड 3 और 4। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? प्लस वाला आंसर हो जाएगा जो अधिक है। 4 × 5 = 20, माइनस में है तो ये 4 हो गया आंसर इसका, और ये 12 प्लस में है तो 3 × 4 = 12, ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4। तो बीच में क्या लगाया? बट्टे। 4 अधिकतम 4 बराबर कितना जाएगा? 1 आंसर है। क्लियर? लेकिन हमें ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर करने के पास कुछ लिखा नहीं था। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो ये क्या होता है? अंतर 1 का ही होता है। तो फिर अंतर 1 का यहाँ भी होगा, तो 1 का 1 ही आंसर आएगा। ये प्रोसेस हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लियर बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आ जाओ। चलिए मान लीजिए दिया गया है रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13, फिर प्लस डॉट 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 एंड ये हमारा ए था, ए बराबर था। ठीक है? ये एंड का मतलब समझ लो, और बी बराबर क्या दिया गया है? रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 और अब ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछता है कि a माइनस बी बताइए। a माइनस बी बताइए, a का मान और b का मान बताइए। अब ये तो कोई टूटने वाला है नहीं,
इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो होंगे, चलो होंगे बताएंगे। लेकिन अभी हम समझो a माइनस बी से पूछा है तो यहाँ पर क्या अंतर होता है, एक होता है कि नहीं होता है, एक होता है, एक होता है। तो जब एक अंतर होगा तो आपको पता है कि हमारा आंसर भी एक ही होना चाहिए। क्यों भाई, a माइनस बी निकालना है हमको, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है, तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में है, तो ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ही होगा। अंतर कितने का होगा, एक ही का होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर भाई। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 लिखा है, तो हमको तो ये पता है जब रूट के पहले कुछ नहीं होता तो उसका अंतर कितने का होता है, एक का होता है, इधर एक का होता है, और a माइनस बी निकालना है, कितना आंसर आ जाएगा, 1। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ऐसे डिजिट लेते हैं जिसका डिवाइडेशन नहीं होता है। चलिए मान लीजिए पहला है, इसको हटा दें, x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर समस्या आ गई, क्या आ गई, समस्या आ गई। कहने का तात्पर्य है कि 3 के तो गुणनखंड बनेंगे ही नहीं, बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, चलो कोई बात नहीं बनेंगे। आइए, तो ये संख्या क्या है हमारी, 3। क्लियर, जब यहाँ पर करने के ऊपर कुछ नहीं लगा होता तो अंतर कितने का होता है, 1। हमें अंतर 1 करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। 3 के बाद क्या, 3 तो नहीं टूटेगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, 2 गुणे 3, अंतर कितने का है, 1 का है, प्लस में आंसर है। क्लियर, समझ में नहीं, लेकिन 3 टूटा नहीं है तो 6 के बीच में है, तो हम आंसर क्या देंगे, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। अब यहाँ पर वो मत लगा देना कि बड़ा वाला आंसर हो प्लस में है तो माइनस में है तो छोटा वाला आंसर, क्योंकि ये टूटा नहीं है तो हम इसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद क्या आएगा, 4, ये नहीं टूटेगा, टूटेगा तो 2 दूना 4, देखिए अंतर कितने का, कुछ नहीं, 0 का अंतर होगा भाई, 2 गुणे 2 कितने का अंतर, 0 का अंतर। तो हमें अंतर कितने का चाहिए, 1 का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाता है, तो 5 है, 5 भी नहीं टूटेगा, 6, 2 3 6, अंतर कितने का, 1 का है, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच। क्लियर, चलिए इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें कुछ और, मान लीजिए 5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट, तब क्या होगा, चलिए फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम। 5 टूटेगा नहीं तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6 आती है, 6 देखो टूटेगा, टूटेगा बिल्कुल टूटेगा, 2 3 में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब अंतर 1 का होना चाहिए, करने के ऊपर कुछ नहीं होता है तो एक ही अंतर होता है, और अंतर 1 का कर लीजिए आप, 2 3 6, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच। ये ऑप्शन में रहेगा, इसी को आप मारेगा, या कुछ ग्रेटर और लेस देन करके दिया रहेगा, तब आप इस तरीके से मारेंगे। क्लियर, और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाए, 7 प्लस 7 ये आ जाए, तब क्या करेंगे, प्रक्रिया आपकी वही रहेगी जो हमने आपको बताया है, 7 है, 7 नहीं टूटेगा, यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का है, वेरी गुड। चलिए देखते 7 के बाद क्या आएगा, 8, क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा, 9 टूटेगा, 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, 10 नहीं टूटेगा, 11 नहीं टूटेगा, 12 टूटेगा, कितने में टूटेगा, 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, ये आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे MTS हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। जितने भी करंट और ग्रुप के सवाल थे मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। आप लोग इसका रिवीजन करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद आप सभी का। इतनी देर तक हमारे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत सादर आभार, धन्यवाद, जय हिंद।